दोस्तों, अगर आप भी स्मृति मंधाना को महान बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक सांस रोक देने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में कैसे स्मृति मंधाना और जेमिमा रॉड्रिग्स की खतरनाक बल्लेबाजी की बदौलत जीता भारत। दूसरी तरफ सेमीफाइनल को जीतने के लिए गुस्से में उतरी हरमनप्रीत की सेना और हरमनप्रीत कौर की सेना ने कैसे लिया इस मुकाबले में अपना बदला और क्या कुछ घटा उस आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाले ओवर में, और कैसे राणा ने इस मुकाबले में जीत दिलाई, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और मिथाली राज में से खतरनाक बल्लेबाज कौन है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय टीम ने पिछले मुकाबले में बारबाडोस को पूरी तरीके से हराकर सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ खेलने के लिए उतरी, जहां फाइनल में पहुंचने और स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए जीतने हेतु कश्मकश की। जहां सबसे पहले एजबेस्टन के ग्राउंड पर हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने भारतीय टीम की तरफ से सलामी जोड़ी के रूप में स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा उतरी। जहां भारतीय टीम में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला, तो शुरुआत बहुत ही ज्यादा शानदार रही, जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर विरोधी टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। जिसमें पहली ही गेंद पर स्मृति मंधाना ने सिंगल लेकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला, तो वही मुकाबला इसी तरीके से जारी रहा। लेकिन दूसरे ओवर में स्मृति मंधाना ने जैसे ही 2 गेंदों पर 2 चौके लगाए, उसे देखकर लगने लगा था कि आज स्मृति मंधाना मुकाबले को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए तैयार हैं और पावर प्ले में ही अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। वो इस मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को जीत दिला सकती थी, क्योंकि इन्होंने पावर प्ले के अंतिम ओवर में 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। तो वहीं इसके बाद भी इनका बल्ला रुका नहीं और भारतीय टीम की सलामी जोड़ी ने 64 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी करते हुए भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई और दोनों बल्लेबाजों ने 76 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी कर ली। लेकिन 76 रन पर जाकर भारतीय टीम का पहला विकेट गिरा, जहां शेफाली वर्मा 17 गेंदों पर 15 रन 2 चौके की मदद से बनाने के बाद कैंप की गेंद पर ब्रंट के हाथों कैच आउट हो गई। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जेमिमा रॉड्रिग्स ने, जो पिछले मुकाबले में शानदार फॉर्म में है, लेकिन यहां पर भारतीय टीम को एक और झटका लग गया, जहां अगले ही ओवर में सीवर ने स्मृति मंधाना को 32 गेंदों पर 8 चौके और 3 छक्के की मदद से 62 रन बनाने के बाद वांग के हाथों कैच आउट करा दिया और 190 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी। जिसके बाद बल्लेबाजी की कमान संभालने कप्तान हरमनप्रीत कौर आई और जेमिमा रॉड्रिग्स के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश करी, लेकिन यहां पर पारी धीमी पड़ गई। लेकिन इसी बीच 14वें ओवर में कैंप की गेंद पर हरमनप्रीत कौर 20 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 20 रन बनाने के बाद बाउचर के हाथों कैच आउट हो गई और 15 ओवर तक 115 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद जब पारी के अंतिम ओवर देने का समय आया, तो वहीं 18वें ओवर में लगातार 3 चौके जेमिमा रॉड्रिग्स ने लगा दिए और अंतिम ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ब्रंट में भारतीय टीम की कमर तोड़ दी, जहां उन्होंने चौथी गेंद पर दीप्ति शर्मा को 20 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 22 रन बनाने के बाद कॉट एंड बोल्ड करा दिया। जिसके बाद पूजा रन आउट भी हो गई। तो वहीं अंतिम गेंद पर जेमिमा रॉड्रिग्स ने चौका लगाकर पारी को खत्म किया और 31 गेंदों पर 7 चौके की मदद से 142 के स्ट्राइक रेट के साथ 44 रन बनाकर नाबाद रही और भारतीय टीम ने 164 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे और 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब इंग्लैंड की टीम उतरी, तो बल्लेबाजी करने के लिए वॉट एंड दंतली मैदान पर आई, जिसमें वॉट इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला है। तो वहीं गेंदबाजी की कमान रेणुका सिंह ठाकुर को दी गई, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अपना तहलका मचा रखा है और 3 मैचों में सबसे ज्यादा 9 विकेट लिए। लेकिन यहाँ उनकी शुरुआत बहुत ही ज्यादा खराब हुई, जहाँ उन्होंने पहली 2 गेंदों पर 2 चौके खा लिए और इसके बाद ओवर की समाप्ति भी चौके के साथ करी। जिसके बाद लगने लगा था कि इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले को आराम से जीत जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ से भी कोई भी गेंदबाज गेंदबाजी करने आए, लेकिन बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजों पर आग बरसा रहे थे। लेकिन वहीं पहला विकेट इंग्लैंड का तीसरा ओवर में गिरा, जहां दंतली को दीप्ति शर्मा ने 19 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था, जहां उन्होंने 10 गेंदों पर 4 चौके की मदद से 19 रन बनाए थे। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए एलिसा कैसी आई, जो रन बनाने के मामले में तीसरे पायदान पर थी। जो दूसरी तरफ से वॉट बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए प्रत्येक ओवर में 2 से 3 चौके तो लगा ही दे रही थी और ऐसे में इनको रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी था और पावर प्ले में इंग्लैंड की टीम ने भारत के जैसे ही शानदार शुरुआत करी और 58 रन बनाए। हालांकि विकेट भारत से ज्यादा गंवा दिया
लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी चल रही थी उसको देखकर लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले को आराम से हार जाएगी। लेकिन इसी बीच गेंदबाजी कराने राणा आई और उन्होंने एलिसा कैप्सिको को 8 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 13 रन बनाने के बाद रन आउट कर दिया, जिसके बाद वो अपने साथी बल्लेबाज वॉट से लड़ती हुई दिखाई दी, क्योंकि ब्रंटन अपनी विकेट बचाने के चक्कर में एलिसा कैप्सिको को रन आउट करा दी थी। और इसके बाद बल्लेबाजी करने ताबड़तोड़ बल्लेबाज सीवर आई। लेकिन दूसरी तरफ से जहां भारतीय टीम को बाउंड को आउट करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो गया था, तो ऐसे में हरमनप्रीत कौर ने अपनी चालाक कप्तानी से राणा को गेंद थमाई और राणा ने 9वें ओवर में वॉट को क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां वॉट 25 गेंदों पर 6 चौके की मदद से 37 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड हो गई और 81 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद इंग्लैंड की टीम घबरा गई थी और इंग्लैंड की तरफ से पारी को संभालने के लिए जॉन्स आई और ऐसे में उन्होंने फीवर के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुलाई करी। और जिस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों को धूल चटाई, उसे देखकर कप्तान हरमनप्रीत कौर भी डर गई। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने संभलते हुए पारी को आगे ले जाने का काम किया, जहां 16वें ओवर में 132 रन तक इंग्लैंड की टीम पहुंच गई। लेकिन अब 4 ओवर में 32 रनों की आवश्यकता थी और तभी हरमनप्रीत कौर ने गेंदबाजी दीप्ति शर्मा को दी और दीप्ति शर्मा ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए ओवर में मात्र 3 रन दिए और अपने पूरे 4 ओवर में मात्र 18 रन देते हुए 1 विकेट हासिल किया। लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में जॉन्स 24 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 31 रन बनाने के बाद रन आउट हो गई और अब 2 ओवर में जीत के लिए 27 रनों की आवश्यकता थी और अगले ही ओवर में पूजा ने 1 छक्का और 1 चौका खा लिया। लेकिन इसके बाद अगली ही गेंद पर वापसी करते हुए सीवर को 43 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 41 रन बनाने के बाद स्मृति मंधाना ने रन आउट कर दिया और अब मुकाबला रोमांच पर आ गया था, जहां अंतिम ओवर में जीत के लिए 14 रनों की आवश्यकता थी और यहां पर हरमनप्रीत कौर ने गेंदबाजी राणा को दी, जो इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रही थी, जिन्होंने पहले 2 गेंदों पर मात्र 1 रन दिया और तीसरी गेंद पर ब्रंट को बिना खाता खोले हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच आउट करा दिया और अब 3 गेंदों पर जीत के लिए 12 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन ऐसे में एलिस्टोन जो अभी मैदान पर आई थी, उनका कैच देओल ने छोड़ दिया और अभी भी अंतिम 2 गेंदों पर जीत के लिए 11 रनों की आवश्यकता थी, जहां बाउचर ने 1 रन ले लिया। लेकिन इसके बाद अंतिम गेंद पर एलिस्टोन ने छक्का जड़ दिया और 160 रनों पर पारी समाप्त हुई, जहां 4 रनों से भारतीय टीम को जीत मिल गई और भारतीय टीम का पदक पक्का हो गया। तो दोस्तों, भारतीय टीम की जीत की हीरो कौन रही? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।